अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि चपली कबाब को तवे पे तला जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बेक चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे चैनल पे वो वाली रेसिपी भी मौजूद है, यहाँ मैं लिंक दे दूँगी, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। 3 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर उन्हें बारीक चॉप कर लिया, 3 अदद हरी मिर्चें उनको भी बारीक चॉप कर लिया, 1 अंडा उसको स्क्रैम्बल कर लिया है, 2 अदद टमाटर उन्हें बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, आधा कप हरा धनिया उसे भी चॉप कर लिया और 1 अंडे को अच्छी तरह बीट करके हम कीमे में शामिल करेंगे। यहाँ 2 अदद प्याज को चॉप करके और छलनी में रख के इसका तमाम पानी निकाल लिया है। 1 अदद शान का चपली कबाब मसाला, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का चपली कबाब मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर में खुद से तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 पाउंड बीफ कीमा लिया है जो कि 30% फैट के साथ है। अब इसमें सबसे पहले मैं चपली कबाब मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद प्याज जिसका तमाम पानी निकला हुआ है वो मैंने डाल दी है, अंडा जो स्क्रैम्बल किया हुआ था वो, और जो 1 अंडा हमने अलग से रखा था उसे अच्छी तरह से फेंट के डाल दिया है, चॉप हुए हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें कटी हुई, हरा धनिया। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो यही वाली रेसिपी चिकन के साथ या फिर मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ कीमे में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फैट मौजूद है कीमे में, लेकिन फिर भी हमें बेकिंग के लिए भी तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसमें आधा कप तेल डाल लिया। अब इसे भी अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। जितना हो सके आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, इससे आपका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कीमे का। अब इसे आप मैरिनेट होने दें। ओवरनाइट बेहतर है, लेकिन जितना टाइम हो उतना मैरिनेट कर लीजिए। यहाँ मैं 9x13 की बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ ऑयल की मदद से। आप चाहें तो बटर से भी कर सकते हैं। ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी बेकिंग ट्रे को ग्रीस नहीं करेंगे तो जब आप कबाब बेक करेंगे निकालते हुए टूटने का डर रहेगा, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। अब मैं इस मैरिनेटेड कीमे को अपनी बेकिंग ट्रे में डाल रही हूँ। इसको बराबर का हम हर तरफ फैला लेंगे ताकि जब इसकी बेकिंग हो तो हर तरफ से बराबर की कुकिंग हो सके और जब ये बन के तैयार हो तो बहुत खुशनुमा नज़र आए। अगर आपकी बेकिंग ट्रे छोटी है तो आप 2 बेकिंग ट्रे में भी अपने कीमे को डाल सकते हैं, अलग अलग पका सकते हैं, लेकिन उनको एक ही शेल्फ पे रख के बनाइएगा ताकि उनके ऊपर कलर एक जैसा आए और बेकिंग भी एक जैसी हो सके। अब जबकि मैंने कीमे को अच्छी तरह फैला लिया है तो टमाटर के स्लाइसेस इसके ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि चपली कबाब के ऊपर आपने देखा होगा इसी तरह से टमाटर के स्लाइसेस रखे जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसे तवे पे तलने के बजाय बेक कर रहे हैं, लेकिन जायका दोनों का लाजवाब और एक जैसा ही होगा तकरीबन। आजमाइश शर्त है, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं जितने डिस्टेंस से टमाटर के स्लाइसेस रख रही हूँ, मुझे इतने बड़े ही चपली कबाब के पीसेस चाहिए हैं आखिर में तैयार होने के बाद। अगर आपको ज़्यादा पीसेस चाहिए और छोटे चाहिए तो आप ज़्यादा टमाटर के स्लाइसेस रख सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। मैं अब इसे बेक करूँगी 400 फ़ारेनहाइट पे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, और इसको टॉप रैक पे रख के पकाऊँगी। आप भी जितना हो सके टॉप ग्रिल से अपने ट्रे को करीब कर लीजिएगा, इससे बहुत नरम और मुलायम आपके कबाब तैयार होंगे। ये लीजिए, मज़ेदार नरम मुलायम जूसी चपली कबाब तैयार हो गए बेक होके। आप खुद देख सकते हैं काटने में कितने नरम हैं और बहुत ज़्यादा जूसी नज़र भी आ रहा है।
अब इसे मैं कट कर रही हूँ स्क्वायर्स में, जितने बड़े मुझे चाहिए, जिस हिसाब से मैंने इस पे टमाटर के स्लाइसेस रखे थे उस हिसाब से आपको पहले बता चुकी हूँ। लीजिए दोस्तों, मज़ेदार बेक चपली कबाब तैयार हो गए, कितनी आसानी के साथ। ये खुद आपने देख लिया, अब बना के भी देखिएगा इसका जायका कैसा है और वापस आके ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगली रेसिपी की तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।